श्री सीताराम जी। आइए अध्यात्म चर्चा में श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म की चर्चा करते हैं। भागवत में वर्णन आता है श्री सूत जी महाराज परम तत्वज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज को नमन करते हैं। कहते हैं यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतयास्तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य के परम पवित्र तीर्थ में शौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। परम भागवत ब्रह्मज्ञानी श्री परिचित श्री सुखदेव जी महाराज जो अपनी माता के पेट में 16 वर्ष तक रहे थे। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी माँ अरणी के गर्भ में 16 वर्ष तक रहे। गर्भ में ही परमात्मा का दर्शन और भगवान का जप, भगवान का ध्यान करते रहे। वह गर्भ से बाहर आना नहीं चाहते थे। व्यास जी की पत्नी अरणी देवी परेशान हुई। व्यास जी से कहा अरणी देवी ने कि नाथ, हमारी संतान गर्भ से बाहर नहीं आना चाहती, इतने वर्ष व्यतीत हो चुके, क्या कारण है? आप संतान को बाहर आने की प्रार्थना करें, संतान कैसे बाहर आए? व्यास जी ने परमात्मा का ध्यान किया। प्रभु, आप इस संतान को बाहर भेजिए। भगवान की परमात्मा का आदेश हुआ, पर प्रभु ने सुखदेव जी से कहा कि आप माँ के पेट से, गर्भ से आप बाहर निकलें। सुखदेव जी भगवान से कहते हैं, परमात्मा से कहते हैं, प्रभु हे परमात्मा, मुझे माया से डर लग रहा है। गर्भ से जैसे ही मैं बाहर आऊँगा, आपकी जो दैवी माया है वह मुझे आवृत कर लेगी, मुझे घेर लेगी और मैं संसार में फंस जाऊँगा, माया मुझे फंसा देगी। तो मैं माया के डर से गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। जो दर्शन गर्भ में, जो आनंद गर्भ में मुझे मिल रहा है, आपका दर्शन करते हुए, आपका ध्यान करते हुए, वह मुझे बाहर नहीं मिल पाएगा। आपकी माया मुझे घेर लेगी। इसी डर के मारे मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ। भगवान ने सुखदेव जी को आश्वस्त किया, उन्हें आश्वासन दिया कि हमारी जो दैवी माया है वह आपको व्याप्त नहीं करेगी, आप उसके चक्कर में नहीं फंसेंगे, आप गर्भ से बाहर आइए। सुखदेव जी महाराज
गर्भ से बाहर आते हैं और बाहर आते ही सुखदेव जी जंगल की तरफ चल पड़े। माँ ने देखा कि मेरा पुत्र 16 वर्ष के बाद वह गर्भ से बाहर आया है, हम उसका लालन पालन करेंगे। पुत्र मोह में माता अरण्य ने व्यास जी महाराज को कहा कि स्वामी, मेरा पुत्र इतने इंतजार के बाद जो है वह गर्भ से बाहर आया है और आते ही वह जंगल की तरफ चल पड़ा। आप उसे रोकिए, आप उसे जाइए समझाइए। व्यास जी महाराज जो परम ज्ञानी हैं, परम भक्त हैं, जिन्होंने वेद वेदांत के तत्वों का बहुत ही अच्छी प्रकार से निरूपण किया है, पुराणों की रचना की है, व्यास जी महाराज पुत्र मोह में सुखदेव जी के पीछे भागते हुए जा रहे हैं। हे पुत्र वापस आ जाओ, हे पुत्र वापस आ जाओ। सुखदेव जी जंगल की तरफ चल पड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वहाँ वृक्षों के द्वारा व्यास जी महाराज को सुखदेव जी उपदेश देते हैं, वृक्षों के माध्यम से, कि हे पिताजी, यह पुत्र और पिता का जो संबंध है यह इस सांसारिक संबंध है। कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी की माता नहीं है। यह जीव अपने कर्म के द्वारा जन्म लेता है और इन संसार में आकर के इन संबंधों में वह बंधता है। पूर्व जन्म में कौन किसका पिता था, कौन किसकी माता थी, कुछ पता नहीं है, वह विस्मृत रहता है। कितनी बार कौन किसका पिता बना है, कौन किसका पुत्र बना है, इसका ज्ञान नहीं रहा। नहीं तो अनेक प्रकार से जीव, कई बार वह शत्रु भी पुत्र के रूप में आता है, कई बार मित्र भी आता है, कई बार पिता ही पुत्र के रूप में आता है, कई बार पुत्री माँ के रूप में आती है। तो इस जीव का कोई एक संबंध नहीं है, इसके अनेकों जन्म हो चुके हैं। वृक्षों के माध्यम से सूत जी को, वृक्षों के माध्यम से व्यास जी महाराज को सुखदेव जी महाराज समझाते हैं। आप तो परम ज्ञानी हैं, मैं लोक कल्याण के लिए जो आनंद मुझे गर्भ में परमात्मा का ध्यान करते हुए, परमात्मा का दर्शन करते हुए जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है, उस आनंद को संसार को बांटने के लिए, संसार के कल्याण करने के लिए मैं जा रहा हूँ। आप भी जो है भगवत भजन करिए और अपना कल्याण, स्वयं का कल्याण करें, संसार का कल्याण करें, आपको परम शांति मिलेगी। और ऐसा कहते हुए सुखदेव जी महाराज नर्मदा नदी के किनारे पहुँचते हैं। वहाँ आप अपना आसन लगाया और भगवत भजन में लीन हो गए। पिताजी से भी कहते हैं आप भी आ जाइए, आप भी परमात्मा का ध्यान करिए, भगवत भजन में लीन होइए, आप भी प्रभु का आनंद लीजिए। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज को सूत जी महाराज नमन करते हैं कि ऐसे परम ज्ञानी परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज को हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं, जिन्होंने भागवत जैसे शास्त्र श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाया और परीक्षित जी का उद्धार हुआ। 7 दिन में ही परीक्षित जी महाराज को मोक्ष मिला। जगत के कल्याण के लिए सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा सुनाई। ऐसे परम ज्ञानी, परम ध्यानी, परमहंस सुखदेव जी महाराज को बारंबार हम प्रणाम करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार से आप थोड़े थोड़े में आप श्रवण करते रहें। जय श्री राम, श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम जी।
सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें। जय श्री राम।